के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं तू, तूने, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, आप आदि। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह, वे, यह, ये। श्रोता या वक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं यह, वह, वे, ये, उसे, उन्हें, इसे, इनके, उनका, उसका आदि। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे। आओ बच्चों, अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करें उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं क, ये मेरी पुस्तक है। ख, वो मेरा घर है। ग, इस डिब्बे में क्या है? तो देखा बच्चों, इन वाक्यों में ये, वो, इस सर्वनाम शब्द एक निश्चित पुस्तक, घर तथा डिब्बे की ओर संकेत कर रहे हैं। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, कहीं। आओ बच्चों, अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं क, दरवाजे पर कोई खड़ा है। ख, अभी किसी ने मुझे आवाज दी। ग, चाय में कुछ गिर गया है। घ, आज हम कहीं जाएंगे। तो देखा बच्चों,